नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य की जनता को बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देने आ रहे हैं। जी हां, शुक्रवार को सिवान के जसौली में होने वाली रैली के जरिए पीएम मोदी करीब 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यह प्रधानमंत्री का बीते 3 हफ्तों में बिहार का दूसरा दौरा है, जो ये स्पष्ट संकेत देता है कि एनडीए सरकार राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने की रणनीति के साथ साथ चुनावी जमीन भी मजबूत करना चाहती है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 5736 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे, शहरी आवास, जल आपूर्ति, परिवहन और रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो राज्य की ज़रूरतों और भविष्य की दृष्टि को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा का सबसे मानवीय पहलू रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,666 लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजना। इसके अलावा 6,684 ज़रूरतमंद परिवारों को खुद प्रधानमंत्री के हाथों गृह प्रवेश कराकर मकान की चाबी सौंपी जाएगी। यह केवल एक सरकारी योजना की औपचारिकता नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सपनों के घर का साकार रूप है जो वर्षों से अपने आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। पीएम मोदी की मौजूदगी ने रेलवे क्षेत्र को भी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। इस नई हाई स्पीड ट्रेन से पूर्वांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों को तेज और आधुनिक यातायात सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वैशाली से देवरिया के बीच एक नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार दोनों को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। यह उपस्थिति राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय में भाजपा और जेडीयू के संबंधों की गर्मजोशी और एकजुटता बार-बार मंचों से झलक रही है। चुनावी साल में ये साझा उपस्थिति साफ संकेत है कि एनडीए गठबंधन आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह संगठित और सजग है। पीएम मोदी का विमान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिवान के जसौली पहुंचेंगे। वहां विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद वे कुशीनगर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और सिवान में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जी हां, गौरतलब है कि इससे पहले 29 मई को प्रधानमंत्री पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था और राजधानी में रोड शो कर सियासी संकेत दिए थे। अगले ही दिन 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में एक भव्य रैली में भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, मौजूद हुए थे। वहीं विपक्ष इस रफ्तार को चुनावी स्टंट बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन परियोजनाओं का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और मूलभूत सेवाओं पर पड़ेगा। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये योजनाएं जो हैं कितनी कारगर साबित होती है और मतदाताओं को कितना प्रभावित करती हैं, और आगामी चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।